अधिकतर मनुष्य अपने आर्थिक क्रियाकलापों के प्रति बहुत ही परीक्षणात्मक दृष्टिकोण नहीं रखता है या उस पर चिंतन नहीं करता है। सबको लगता है कि ये चिंतन करके क्या फायदा है। कोई फायदा सामान्य लोगों को नहीं लगता है। लेकिन अगर आप किसी महीने का खर्च को आप देखेंगे तो आपका आय और खर्च का मद आप देखेंगे। आपकी जो आय है उसमें किस किस मदों में आप खर्च करते हैं और अंत में जो बचत होता है वो बचत कितना होता है। अब मद में जो खर्च होता है, किस किस मद में आप खर्च करते हैं, वह खर्च पर एक दूसरा अन्वेषण आप करेंगे। जो कितना खर्च अतिरिक्त होता है ये सामाजिक अव्यवस्था के कारण। अगर ये सामाजिक अव्यवस्था न हो तो वो खर्च क्या हमारा बच सकता है। इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम खर्च हमारी सामाजिक अव्यवस्था के कारण है। मसलन एजुकेशन का खर्च जो फ्री में मिल सकता है वो उसके लिए कितना हाई पेमेंट करना पड़ता है। कल ही एक वीडियो सैनिक स्कूल का देख रहे थे। शायद पूरा इंडिया में 10 या 12 सैनिक स्कूल है और 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक पढ़ने के लिए उसमें करीब 12 लाख रुपया खर्च होता है। आज इसके बाद उसका जो जॉब का रेट है वह मुश्किल से बिलो 10% है। तो बाकी 90% लोगों का जो खर्च गया वह पानी में गया। जबकि वह बचत हो सकता है अगर सिस्टम हमारा ऐसा बने तो ये खर्च का बचत हो सकता है। एक दूसरी नंबर बात, रोटी का क्या कीमत है। एक बीज आप डाल दीजिए, देखिए गेहूं का पौधा लहलहाता हुआ उठेगा और जो उठने का जो क्रम होगा उसमें खाने से ज्यादा आपको आनंद आएगा। एक आम का बीज में आप डाल दें, वो जो पौधा हम देखे हैं उसको अनुभव किए इसलिए बात हम कहते हैं। वो जो पौधा निकलते चला जाता है, वो निकलते निकलते जो उसमें टूसा निकलता है, कोपलें निकलती हैं और देख करके आपको इतना आनंद आएगा, आम खाने से ज्यादा आनंद है। तो ये आनंद ये उसके और उसमें हम लोग खरीदते हैं और वो भी क्या खरीदते हैं, कोल्ड स्टोरेज का खरीदते हैं, प्रिजर्वेटिव दिया हुआ खरीदते हैं। गेहूं के साथ भी वही हाल है। तो ये भोजन का जो उत्पादन है ये उत्पादन बहुत कम कॉस्ट में हो सकता है, उसके जगह पर हम कितना कॉस्ट दे करके खरीदते हैं। ये बच सकता है। दवाई की बात करें वो तो खैर जानलेवा हो गया है। आधी जिंदगी आप कमाइए, जो बचा सके शमशान घाट जाते जाते वो सब पैसा डॉक्टर या हॉस्पिटल के दे करके आप जाइए। इसकी संख्या कम थी, बहुत कम लोगों को ऐसा होता था। लोग बोलता था हाय हाय बेचारा इतना पैसा खर्चा किया, और ये अब ये फ्रिक्वेंट होने लगा है। बहुत लोगों के जिंदगी के साथ ऐसा होने लगा है और वो पछताता है काहे इतना हम घूस लिए, काहे हम इतना ये किए। तो ये जिंदगी को अगर आप देखेंगे, जो ये जो असामाजिक सामाजिक व्यवस्था का छिन्न भिन्न हो जाने के कारण कितनी तरह का हम लोग फिजूल खर्च करते हैं, और जितना खर्च करते हैं उसका बहुत ही कम खर्च में एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना हम लोग बना सकते हैं। और हम अक्सर लोगों को कहते हैं हमारा जो अमाउंट है उस अमाउंट से कुछ नहीं होता, आपके संतान के लिए कुछ नहीं होता, एगो संतान के लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन उतना ही अमाउंट के साथ अगर हम लोग कुछ लोग मिलें और वैसा संरचना अगर हम लोग जैसा हम वर्णन किए हैं माई न्यू सोशल सिस्टम में, तो ये सारा प्रयास आपको खत्म, माने ये फिजूल का प्रयास बंद हो जाएगा, फिजूल का खर्च बंद हो जाएगा, फिजूल का टेंशन बंद हो जाएगा। आप इन सबको आप देखेंगे और हमको आश्चर्य लगता है कि लोग प्रयास कर रहा है, कभी उस प्रयास को मूल्यांकन करने का चेष्टा नहीं करता है। जो हम क्यों करेंगे, हम जो काम आपका बंगलोर में होता है वह काम क्या हमारे घर में नहीं हो सकता। वो जो टाटा के अगल में जो एंसिलरी जो पैदा करता है, छोटा छोटा नट बोल्ट ये बनाता है, क्या हमारे गाँव में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर ये संभव नहीं है? खूब संभव है।
वो बेवकूफ़ी का दिन अब चला गया, लोग दिखता है। और जब तक इस तरह से लोगों को अपने अपने जगह पर हम खड़ा नहीं हो पाएंगे, तब तक हमको धमकाते रहेगा अमेरिका, धमकाते रहेगा चाइना, धमकाते रहेगा रसिया, धमकाते रहेगा ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जितना है ये धमकाते रहेगा। और सब कोई एक दूसरे को धमका रहा है, और धमकाने को ही आजकल हो गया है क्या कहते हैं उसको, विदेश नीति। कौन किसको कितना धमका सकता है, कौन कितना चमका सकता है, यही विदेश नीति हो गया है। आप सोच करके परिदृश्य को अगर देखेंगे तो मनुष्य कब मैच्योर होगा, ये हमको ताजुब लगता है। बड़का बड़का स्टेज, बड़का बड़का झंडा, बड़का बड़का माइक, इसमें उसका चिंतन को अगर देखेंगे, देखो बच्चा भी उस तरह से नहीं सोचता है जिस तरह से ये राष्ट्राध्यक्ष सब सोचते हैं। ये बहुत ही विचित्र परिस्थिति है, और परिस्थिति तो होना है, होता ही रहता है, सिस्टम होते रहता है। लोगों को ये दायित्व है कि वह उसमें काम करे, उस पर चिंतन करे और उस पर सुधार करने का प्रयास करे, और उसी प्रयास के बल पर ये मनुष्य पृथ्वी पर जीता चला आ रहा है। और ये प्रयास के प्रति निश्चेष्टता ही लोगों के जानलेवा होता है, वही सब युद्ध का कारण होता है, जितनी तरह की बातें हैं। और ये बात रोज मैं कहता हूँ, माई न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।